गुणों की खान है। एक एक गुण का वर्णन, एक एक गाथा लिखने लगे तो कितने शास्त्र बन जाए, लेकिन उन गुणों में से कुछ गुणों का वर्णन करने के लिए हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन अपना वक्तव्य रखेंगे। आप पिछले 15 वर्षों से इस ईश्वरीय ज्ञान में है और लगभग 1 वर्ष से आप ब्रह्मा कुमारी सद्भावना भवन सिरसा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप दादी के गुणों को सागर में गागर पिरोकर हमारे आगे प्रस्तुत करेंगी ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन। ओम शांति। सभी ब्रह्मावत्सों के दिलों पर राज करने वाली, पूरे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी, उन्होंने अपने उदाहरण मूर्त जीवन द्वारा, धारणा मूर्त जीवन द्वारा अनेक आत्माओं को इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का सहज मार्ग बताया। उन्होंने अनेक आत्माओं को आगे बढ़ने का रास्ता बताया। इस ज्ञान पर सहज कैसे चला जाए वो रास्ता बताया। उन्होंने ज्ञान की नई नई पॉइंट्स द्वारा अनेक शक्तियां प्रदान की। दादी जी के समीप सानिध्य में जो भी जाता उनके द्वारा अनेक अति प्यार का अनुभव करता था। दादी जी दया की मूर्ति थी, प्यार की मूर्ति थी। दादी जी ने अनेक आत्माओं को प्यार से भरपूर किया है। दादी जी करुणा की मूर्त थी, ब्रह्मा बाबा के समान। दादी जी के सामने जो कोई भी आता वह अपने दादी जी की दृष्टि के द्वारा सभी प्रश्नों का हल पाकर जाता और वह संतुष्ट और प्रसन्न होकर जाते थे। दादी जी करुणा की देवी थी। दादी जी की बुद्धि इतनी विशाल थी, इतनी तेज थी, उनकी संकल्प शक्ति बहुत तेज थी। वो जो संकल्प उठा और कार्य सिद्ध हुआ ऐसा सोचती थी। वो कभी यह नहीं सोचते थे कि यह कार्य होगा व नहीं होगा, लेकिन यह संकल्प बाबा ने दिया है तो हुआ ही पड़ा है, ऐसा उनका विचार था। वह अपनी ऐसी अचल अडोल स्थिति के कारण ही सारे साधन उनके सामने जी हजूर जी हाजिर करते थे। दादी जी को धन लक्ष्मी के रूप में भी देखा गया है। दादी जी कहते कि आज मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, आज बाबा का कौन सा लाल आएगा जो बाबा के लिए सहयोग देकर जाएगा। तो सचमुच कुछ ही समय के बाद बाबा का कोई लाल दादी जी के सामने आता और गुप्त सहयोग देकर चला जाता था। तो ऐसे दादी जी विद्या की देवी भी थी। दादी जी के पास में कोई भी जब पत्र लिखने बैठता तो दादी जी के अंदर से ज्ञान के अनेक रत्न निकलते थे, जैसे कि उनकी बुद्धि में कोई बुक प्रिंट की हुई हो। दादी जी को अगर कोई भी कार्य करवाना होता था तो दादी जी कभी फोर्स नहीं करते। दादी जी कहते इस डेट को यह कार्य हो जाना चाहिए, तो सभी बड़े प्यार से उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहते थे और वो कार्य जल्दी भी हो जाता था। ऐसी दादी जी थे। एक बार की बात है, राजस्थान के किसी शहर में एक बड़ा आयोजन रखा गया था। उसमें बहुत बड़े महानुभाव गणमान्य बैठे थे। दादी जी उसी मंच पर विराजमान थे। दादी जी की कुर्सी जहाँ थी उसके ठीक ऊपर एक लाइट का झूमर लगा हुआ था। तो वो प्रोग्राम चल रहा था।
दादी जी के ऊपर वो अचानक झूमर आकर गिर गया, उनके पैरों पर। तो उन आयोजकों ने कहा कि ये क्या हो गया, हमने दादी जी को यहाँ बुलाया और दादी जी को अब क्या हो गया, कैसे होगा, अब क्या होगा। तो दादी जी ने निश्चिंत होकर शांत हो गए और 2 शब्द उच्चारे। वो 2 शब्द इस पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करने वाले थे। दादी जी ने कहा, निश्चल, अचल और अडोल स्थिति में दादी जी ने कहा कि जरूर मैंने किसी की टांग तोड़ी होगी, तो यह दादी को तकलीफ हुई है। ऐसा सुनकर वहाँ के सभी लोग इस उनको ये चिंता से मुक्त हो गए और हल्के हो गए। तो ऐसे प्यारे दादी जी को हम आज श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। ऐसी मीठी दादी जी को हमारे स्नेह पुष्पों से श्रद्धांजलि अर्पित। ओम